तो क्या आपको एक्चुअल में पता है पाई है क्या? क्या आप ये जानते हो कि पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों ली जाती है? क्या आपको ये पता है कि हर साल 14 मार्च को पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है? तो क्यों पाई इतना इम्पॉर्टेंट है? क्यों पाई की इन्वेंशन को हम इक्विवेलेंट मानते हैं? जिस तरीके से टेलीफोन की इन्वेंशन हुई थी, जिस तरीके से इंटरनेट की इन्वेंशन हुई थी, उसी तरीके से हम इम्पॉर्टेंट समझते हैं पाई की इन्वेंशन को भी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पाई के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो आपकी हेल्प करने वाले हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पाई की जो इन्वेंशन की थी ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने 200 BC के अराउंड में की थी। तो इसीलिए वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, तो उसका जो सिंबल है जो यूज़ किया गया है सिंबल, वो ग्रीक अल्फ़ाबेट, ग्रीक लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे हमारे ABC इंग्लिश में है, तो उसी तरह से ग्रीक लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट है उसमें 16 नंबर पे एक अल्फ़ाबेट आता है जिसका सिंबल जो है वो मैच करता है पाई के साथ। तो हो सकता है पाई का जो सिंबल दिया गया है वो यहाँ से दिया गया हो। अब पाई जो है, पाई का यूज़ क्यों करना पड़ा? तो उस टाइम पे बैलगाड़ी चलाने के लिए उन्होंने व्हील की इन्वेंशन की होगी। अब व्हील की इन्वेंशन, तो व्हील जो होना चाहिए वो एकदम अराउंड होना चाहिए। जैसे इस तरीके से मान लीजिए कि पत्थर का एक व्हील बनाया गया है। अब अगर ये अराउंड नहीं होगा, पूरा गोल नहीं होगा, तो इसको चलाने में भी मुश्किल आएगी। ठीक है, अगर बैलगाड़ी है तो बैल को खींचने में भी मुश्किल आएगी। तो इसको पूरा सर्कल, पूरा गोल बनाने के लिए किस चीज़ों का यूज़ किया जाए, कौन से नंबर का, कौन से ऐसा एक फिक्स नंबर हो जिसको हम यूज़ करें कि ये पूरा एक गोल सर्कल बन जाए, उसके लिए आर्किमिडीज ने पाई की इन्वेंशन की होगी। अब मेन चीज़ उस टाइम जो दिमाग में आई होगी वो ये होगा कि ये सर्कल, जो सर्कल की बाउंड्री है जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो सरकमफ्रेंस की जो मेजरमेंट है वो कैसे की जाए, कैसे नोट किया जाए कि ये इसकी बाउंड्री की लेंथ जो है वो कितनी है। स्केल के साथ तो कर नहीं सकते, स्केल हमको पता है सीधा होता है, तो ये इसकी बाउंड्री कैसे नोट की जाएगी, उसके लिए क्या किया होगा, उस टाइम पे यूज़ किया होगा, एक धागे को यूज़ किया होगा। सपोज कर लीजिए एक धागा है, इस धागे से लेंथ से इस पूरे सरकमफ्रेंस की मेजर को इस तरीके से बाउंड्री पे रख के पूरा सर्कल जो है वो मेजर किया होगा। अब यहाँ पे जो जितना धागा यहाँ पे लगा है उसको बाद में निकाल के इसकी लेंथ को नोट कर लिया होगा और फिर देखा होगा कि इसके सरकमफ्रेंस की बाउंड्री जो है वो कितनी है। अब उसी धागे से फिर इसका डायामीटर, जो सेंटर से लाइन निकलती है, उसकी लेंथ को नोट किया होगा। इस तरीके से यहाँ पे एक तो हमने सरकमफ्रेंस की बाउंड्री को नोट कर लिया, दूसरा हमने यहाँ पे इसका डायामीटर नोट कर लिया। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि आप कभी भी कहीं भी अगर आप डेली लाइफ में अगर इसको यूज़ करोगे कि इस लेंथ को, इस पूरी लेंथ को अगर आप 1 मीटर ले लो, 1 मीटर अगर आप इसको ले लोगे, तो इसकी जो पूरी लेंथ आएगी, पूरी इसकी मेजरमेंट आएगी, वो अराउंड 3.14 के आसपास ही आने वाली है। कि अगर इसको मैं 1 लेता हूँ तो इसकी डायमेंशन जो होगी वो कितनी होगी, 3.14। अगर इसका 2 लूँगा तो ये डबल हो जाएगा, 3 लूँगा तो ये ट्रिपल हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो फिर ये 22/7 अराउंड इतनी वैल्यू ही बनती है। एक्चुअल में ये वैल्यू 223.71 था, बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वैल्यू थोड़ी आसान लगे हमको, तो इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके 22/7 बना दिया गया है। तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, बट अराउंड इसके आसपास होती है। ठीक है, तो पाई एग्जैक्टली 22/7 नहीं है, बट अराउंड 22/7 होता है। ठीक है, अब पाई बेसिकली है क्या? तो यहाँ से हमको ये पता लगा कि पाई बेसिकली क्या है। पाई बेसिकली रेशो है। किसकी रेशो है पाई? जो सरकमफ्रेंस, ठीक है, जो सर्कल की बाउंड्री होगी और जो इसका डायामीटर होगा, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमेशा वैल्यू क्या आने वाली है, 3.14 ही आने वाली है। चाहे आप सर्कल छोटा लीजिए, चाहे बड़ा लीजिए, चाहे जितना मर्जी बड़ा ले लीजिए, आप सरकमफ्रेंस की बाउंड्री को नोट करेंगे, उसको डायामीटर से डिवाइड करेंगे, हमेशा आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, 3.14 वैल्यू मिलेगी। तो ये पाई की इन्वेंशन थी कि आर्किमिडीज ने हमको एक ऐसा नंबर दिया, ठीक है, जिसके साथ आप सर्कल को पूरा गोल बना सकते हो, और गोल बनाने से आप क्या कर सकते हो, जो बैलगाड़ी वगैरह यूज हुई थी उसमें यूज किया जा सकता था। अब अगर आपने स्कूल टाइम में देखा होगा, स्कूल टाइम में सरकमफ्रेंस
सर्कल का सरकमफ्रेंस हमने याद किया होता था कि फॉर्मूले क्या होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता था 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला कहाँ से बना है 2 पाई आर? हमको पता है ये डायामीटर जो होता है ये क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, कि डी जो होता है वो 2r के इक्वल होता है। और यहाँ पे पाई मैंने आपको बताया किसकी रेशो होती है, सरकमफ्रेंस और डायामीटर की रेशो होती है। अगर मैंने सरकमफ्रेंस निकालना है, डायामीटर को मैं उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ से जो मेरा सरकमफ्रेंस निकल के आएगा वो क्या आएगा, पाई डी निकल के आएगा। और डी क्या होता है, 2r के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये क्या बन जाता है फिर 2 पाई आर मेरा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि पाई बेसिकली है क्या, सरकमफ्रेंस और डायामीटर की रेशो है, तो फिर आप इजीली बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। कि सपोज करो मैं आपको देता हूँ कि इसका जो डायामीटर है वो 7 है। अब डायामीटर 7 है, मैं आपसे सरकमफ्रेंस पूछ लेता हूँ उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो आप इजीली बता दोगे कि अगर ये 7 है तो ये सरकमफ्रेंस क्या होगा, 22 होगा, क्योंकि 22/7 यही तो इसकी रेशो होती है ना सरकमफ्रेंस और डायामीटर की। अगर ये 7 है तो ये 22 है, अगर ये 14 दिया हुआ है इट मीन्स ये 44 हो जाएगा, अगर ये 28 दिया हुआ है तो फिर ये मेरा 88 हो जाएगा। तो सिंपली मेरे को फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरे को सिंपल ये समझ में आ गया इन दोनों की रेशो 22/7 होती है। ये 7 का डबल है तो ये 22 का डबल होगा, ये 7 का 4 टाइम है तो ये 22 का 4 टाइम होगा। तो यहाँ से आप इजीली सरकमफ्रेंस निकाल लोगे विदाउट एनी फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये है पाई कि पाई की इन्वेंशन बहुत ज़रूरी थी। बिना पाई के आप किसी भी गोल चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हो। पाई आपका सिलेंडर में भी यूज़ होगा, सिलेंडर के अंदर कितनी गैस है उसका वॉल्यूम निकालना है तब पाई की ज़रूरत पड़ेगी आपको। गोल चीज़ की आपको मेजरमेंट करनी है तब पाई की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, पाइप के अंदर कितनी गैस फ्लो हो रही है उसका वॉल्यूम चाहिए तब भी आपको पाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ज़रूरी इन्वेंशन थी पाई। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों ली जाती है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।